अपने भाई बिन्यामीन तक पहुंचा दूं। खुदा की कसम खाना पीना सब बंद था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नजरें तड़पती थी किनान के लोगों को देखने, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए, कोई अपना नजर आ जाए। तो यार तुम अपनों को ठोकरे मारते हो, एक एक रुपया के ऊपर भाइयों को गोलियां मारी जा रही हैं, एक एक अंगल जमीन के ऊपर भाइयों का कत्ल किया जा रहा, थोड़ी थोड़ी दीवारों को इधर उधर रखने के ऊपर भाइयों को कैद में डाला जा रहा। शर्म नहीं आती तुम्हें, गैरत नहीं आती तुम्हें? आज बुनियादें रखी जा रही हैं तो भाई की बुनियाद में भाई खड़ा होता, मैं सच जाऊंगा, मर जाऊंगा, एक अंगल इधर से इधर नहीं रखने दूंगा। गोलियां चल गई, लाठियां चल गई, यानी कि कत्लो गारत हो गई। एक भाई कैद में है, एक मर गया। हमने कितने बच्चों को होटलों पे काम करता देखा, जब हमने उन छोटे छोटे बच्चों को प्लेटें धोते देखा है होटलों पर, खुदा की कसम रोटियां उठा उठा के, सब्जियां उठा उठा के इधर उधर जब हमने रखता देखा तो हमने उनके नूरानी चेहरे देखकर पूछा, बेटा ये तो कॉलेज की उम्र थी, मदरसा की उम्र थी, स्कूल की उम्र थी, ये मेहनत मजदूरी की उम्र नहीं है। बच्चों ने प्लेट रखते रखते अपनी आंख से आंसू निकाल दिए। कहा हजरत मत पूछिए, खाना अधूरा रह गया। हाथ पकड़ के बच्चे से पूछा, बेटा आखिर बता कौन सी मजबूरी है जो तुझे यहाँ पर ले आई? बच्चों ने कहा मेरा बाप जेल में है, मेरी बहनें हैं, मेरे छोटे छोटे भाई हैं, मैं उनका पेट पालने के लिए। हमने कहा छोटे तो तुम भी हो, कहा मुझसे भी छोटे बहन भाई हैं जो घर में हैं, मेरी माँ हया की वजह से घर से निकलती नहीं। हमने कहा तुम्हारा बाप चोर है जो जेल में है, कातिल है जो जेल में? वो कहता नहीं। कभी भी कहा मेरे बाप और मेरे चाचा में झगड़ा हुआ और झगड़ा इस मंजिल पे पहुंच गया कि मेरे चाचा ने मुकदमा कर दिया और मेरा बाप जेल चला गया। अब कमाने वाला कोई नहीं है। अपनी बहन भाइयों का पेट भरने, अपनी माँ को दुपट्टा उड़ाने मैं होटल पे प्लेटें धोता हूँ ताकि प्लेटें धो धो के अपनी बहनों को पाल लूं, अपने भाइयों को पाल लूं, अपनी माँ का दुपट्टा खरीद के अपनी माँ का दुपट्टा ला के दे दूं ताकि मेरी माँ के सर को कोई देख ना सके। खुदा की कसम जलसे में आने वाले सिद्दीक़ सुन्नी मैंने पहले ही कहा था, दुनिया में जीना है तो दिलों को तोड़ के मत जियो, दिलों को जोड़ के जी लो। अगर एक भी टूटा किसी मोमिन का दिल जोड़ दिया, तेरी जिंदगी का मकसद मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरजमीने खेलम तिहा जागीर बरेली शरीफ, नारे तकबीर। तूने कितनों के दिल तोड़ दिए? कभी सोचा, कभी सीने में झांका तूने? शर्म नहीं आती? जी बहुत अच्छा, हया नहीं आती तुझे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कितनों को तड़पा चुका है तू आज तक? कभी झांक के देखा सीने में? और सुन, किसी को मार के ही थोड़ी तड़पाओगे, कभी कभी तेरे अमल से भी किसी को तड़पना पड़ता। अल्लाह अकबर, तेरी हांडियों में गोश्त, अच्छी अच्छी सब्जियां और पड़ोसी के घर में फाका, क्या करीब का दिल नहीं तड़पता? अल्लाह, ईद के दिन तेरे बच्चों के जिस्म पर हजारों का लिबास और तेरी भतीजी को ओढ़ ले दुपट्टा तक नहीं, क्या करीब का दिल नहीं तड़पता? 11वीं शरीफ के दिन तेरे घर में ईद दे गए बिरयानी की और तेरे भाई के घर में चावल का एक लुकमा नहीं, क्या गरीब का दिल नहीं तड़पता? अपने आप को गौसे पाक का गुलाम कहने वाले सुन्नी, कान खोल कर सुन, इस्लाम तेरे बाप का नहीं है। इतराब मत ज्यादा, क्या पैसा है तो तू दीन खरीद लेगा? नहीं नहीं नहीं, 11वीं मनाओ, तुम ना मनाओगे तो कौन मनाएगा?
मगर खेलम वालों जुमला सुनो, अपने घर में जो चीज देगे 11वीं शरीफ की बना रहे हो उसने 51 बनाओ। मगर एक काम करो, वो जो 50 देगे बनाते हो ना वो से पाक के नाम पे उनमें से सिर्फ 51 किलो या 11 किलो चावलों की बिरयानी बना के गांव के गरीबों, फकीरों, बेवाओं के घरों में वो खाना पहुंचा दे जो कई कई दिन से भूखे बैठे, उन अख्तार भूखों को खिला दे। जो 50 देगों का पैसा और 20 देगों का पैसा बिरयानी का बचा है वो पैसा इकट्ठा करके तेरे खेलम में जो ऐसा गरीब पड़ा है बिस्तर पे जिसपे दवाई करने के लिए कोई पैसा नहीं है, वो मुट्ठी भर पैसा जाके रात के अंधेरे में उस बीमार के पॉकेट में डाल दे। ले भाई, वो से पाक के नाम का सदका है, अपना इलाज कर ले। खुदा की कसम, अगर तेरे पैसे से इलाज करा के गरीब बिस्तर से खड़ा हो गया, तेरी 11वीं भी कबूल, वो बगदाद का गोश्त तुझसे राजी हो। वाह वाह वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और सुनो, बरेली शरीफ में जो उर्स आता है आला हजरत का, जी माशाअल्लाह। हाँ, ये जो 150 मीटर की चादर लेके जा रहे हो जी, हाँ, एक ठुक्का खेलम में और तो दूसरा रोड पे। जी तेरे बाप का इस्लाम किसने बताया तुझे? ये कौन सा मुफ्ती है तुम्हें जो फतवे दे रहा है? बहुत बढ़िया। पूरे रास्ते में डीजे, यहाँ से वहां तक जाम, माओ की गोद में बसों में बच्चे रो रहे हैं, बीमार कारों में जाम में तड़प रहे हैं। क्या तू आला हजरत की चादर लेके जा रहा? आला हजरत को राजी करूंगा मैं, मुफ्ती आजम को राजी करूंगा मैं। अगर तेरी चादर से किसी का बुखार बढ़ गया तो जिम्मेदार तू होगा। अल्लाह अल्लाह, इतना भी मत ज्यादा। किसने कह दिया 125 मीटर की चादर लेके जाओ, और वो भी डीजों के साथ 20-20 हजार के डीजे, तूफान। तुमसे बड़ा आशिक मिलेगा कहां? कान खोल कर सुन, चादर सुन्नी ना चढ़ाएगा तो कौन चढ़ाएगा? शायर इस्लाम है ये, पहचान है, मैं मानता हूँ, निशानी है। चढ़ाओ, अच्छे से चढ़ाओ, मगर चढ़ाने का तरीका सुन। आला हजरत ही का फतवा जिनके मजार पर चढ़ाने जा रहे हो कि जब तक एक चादर जो पड़ी थी पुरानी ना हो जा, दूसरी चादर चढ़ाने की इजाजत नहीं है। वो जो 100 मीटर के टुकड़े कपड़े के चादर की सूरत में ले जा रहे हो, वो 100 मीटर की चादर आला हजरत के मजार पर मत डाल। 1 किलो फूल गुलाब के लेकर डाल दे, पूरे खेलम की तरफ से आला हजरत राजी हो जाएंगे। मगर वो जो 100 मीटर कपड़ा है, 5-5 मीटर कपड़ा काट, थैले में कर, और थैले में करके उससे आला हजरत में सब अमीर नहीं आते, गरीब भी आते हैं। खेलम वालों की तरफ से वो 5-5 मीटर के टुकड़े गरीबों में पहन ले। गौसे आजम के नाम का जोड़ा, नवाज के नाम का जोड़ा, आला हजरत के नाम का जोड़ा, मुफ्ती आलम के नाम का जोड़ा, शाजी मियां के नाम का जोड़ा, कचोजा वालों के नाम का जोड़ा, मारेरा वालों के नाम का जोड़ा, ताजुल शरीजा के नाम का जोड़ा। अगर किसी एक भी नंगे ने पहन लिया, खुदा की कसम बरेली का हर वली राजी। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा भी है, वाह वाह वाह। सुनो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इस्लाम शोर शराबा पसंद नहीं करता। क्या बात है, क्या बात है, सुन लो, बहुत अच्छा। और मनमानी तो इस्लाम में है ही नहीं, है ही नहीं। वाह, कभी चक्कर में हो तो मनमानी नहीं है जी, आज तो मनमानी हो रही है जी, कौन पूछ रहा किसी मौलाना से? जी, कौन जा रहा किसी मुफ्ती साहब के पास, इमाम साहब के पास? हैसियत ही नहीं दी जा रही। सबसे बड़ा मौलाना तो खुद बना बैठा, पूछता ही नहीं है। अरे यार, और तो और आज तो मसले भी खुद ही बयान कर रहे हैं। जी, ये कहना है मौलाना क्या जाने? क्या? हाँ हजरत सही बता रहे जी, हाँ, फेसबुक जितने मुफ्ती हैं। कह रहे हैं मौलाना क्या जाने जी, अरे क्या बात है, हकीकत है ये। असद भाई कह रहे हैं शागिर्दे मुफ्ती गूगल, ये नया है बिल्कुल। जी हाँ, अच्छा है। हाँ बिल्कुल नया। गूगल पे देखा, सर्च कर रहा, पढ़ लिया,
टांग पे टांग रखी है, ना मदरसे की जरूरत, ना खानका की जरूरत, ना पीर साहब की जरूरत, ना मुफ्ती साहब की। दबा दबे मामला जी। जो आ गया नगर में वही ठीक है, जो आ गया वही। समझ गया? अजीब आदमी है आप। एक तो मुझसे कह रहा है, बोले वो हजरत एक मौलाना बहुत पसंद आए मुझे। अच्छा हाँ, अबे मैंने कहा चल कोई आया तो। आज तक कोई मौलाना किसी को पसंद जी। एक तू आया जिसे मौलाना पसंद आया जी। अरे मैंने कहा बता जल्दी कौन है वो। अच्छा तो बोला तारिफ जमील। माज़अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। निरा जाहिल है वो तो वैसे भी। स्टेटस लगाए फिर रहे हैं, क्या तकरीर होती है। तारीख उजट हो तुम, उजट तारीख समझने का मानता नहीं है तुम्हारे अंदर, समझ नहीं है। समझ गए? क्या तुम्हारे मौलवी मारे गए? क्या है उनके पास? आलिम वही है जिसके पास इश्क़ रसूल की दौलत हो। क्या बात है, जोर से हाथ उठा के बोलो साहब, वरना जाहिल है वो आलिम नहीं है। आलिम वही है जिसका सीना मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना। तुम्हें समझ ही नहीं है भाई। और समझ तो जब हो कि तुम्हें समझदारों के बाद बैठो जी ना, अकेला बैठा कल खुरा। हाँ, नाली मिल गई तो नाली भी बैठा जी। मच्छर काट रहे हैं, गुजारे डटा पड़ा नाली पे। हाँ हाँ, ऑटो खड़े रात में, ऑटो की छत पे बैठ गया। मोटरसाइकिल किसी की खड़ी है उस पे बैठ गया जी। पागल हो गए तुम, तुम्हारी मतें मारी गई। किस मुसीबत में हो, क्या बात है? अकेले बैठे थे मुसलमान, क्या भाई पसंद थे मुसलमान, जिन्होंने तर्क कर दी थी दुनिया। मगर जानते हो कैसे थे वो? जीलान में भी बैठा था एक तन्हा। जैसे ही आदान की आवाज गोशे समाज से टकराई, मुसल्ला बिछा के नमाज के लिए खड़ा हो गया, कयाम किया, रुकू किया। जब सजदे में पहुंचा तो जंगल के शेर चीते भेड़िए आए और इनके कदमों को चूमना शुरू कर दिया। वाह, जोर से क्या बात है। कदमों को चूमना, नमाजी के कदमों को। तन्हाई में रहते थे, दुनिया के पास नहीं, तन्हा रहते थे ये। जैसे ही कदमों को चूमा, खुदा की कसम कुर्बान जाओ, इधर कदम चूम रहे शेर चीते। मखलूक खुदा आ रही है, देख देख के जा रही है। कौन है ये? कौन है ये जिसके कदम चूम रहे शेर चीते भेड़िए? आखिर है कौन? अगर किसकी मजाल है जो करीब आए, कयाम किया देखा, रुकू किया देखा, सज्जा किया देखा, कादा किया देखा, जलसा किया देखा, उसके बाद दुआ की देखा। जैसे कि मखलूक सामने आई, आकर का कुछ पूछने का, हाँ का हमने किसी नमाजी के कदम चूमते शेरों को नहीं देखा। इनसे दोस्ती। जो तना रहते थे उन्होंने कहा सुनो, जब तुम मेरे पास नहीं आते तो क्या ये भी मेरे पास ना आए? अल्लाह 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 का दोस्ती कहा? का वो कैसे? कहा जिस दिन से मैंने खुदा को अपना बना लिया, ये मखलूक मेरी हो गई है। ये मखलूक, जोर से बोलो ना यार, ये मखलूक। बोले अच्छा। इतने में कुछ लोग सरों पर मटके लेके आए, वो भी बात सुनने लगे। अल्लाह वाला मुसल्ले से उठा, हाथ में लाठी थी, उठ के कहा भाई मटकों में क्या है? फाखराना जुमला, शराब है। शराब किसके लिए? कहा बादशाह सलामत के लिए, जिलान के इलाके का बादशाह। कहा अच्छा क्या होगा? कहा बादशाह पिएगा, उसकी रियाया पिएगी। कहा अच्छा, इसको कहते हैं देखो अदल करने वाला, फैसला करने वाला, इसको कहते हैं अच्छा फैसला करने वाला। हाथ में जो लाठी थी एक तरफ से मटकों पे बांधना शुरू की, सारे मटके तोड़ दिए, शराब गिर गई। और जिनके सरों पर रखे थे वो मामूली नहीं, वो फौजी थे बादशाह के। नंगे सर दरबार में पहुंचे। बादशाह ने जब नंगे सर फौजियों को देखा, देख के कहा शराब का आज नहीं है,
क्या हुआ? बोले ला रहे थे। बोले फिर? बोले रास्ते में एक नमाजी मिला, अल्लाह वाला। उसने पूछा क्या है? बोले शराब हमने बताया। उसने लाठी से सारे मटके तोड़ दिए। इतना जब कहा तो बादशाह बोला चलो गिरफ्तार करके लाओ। फौजी बोले बादशाह सलामत, माफ कर दो। बोले क्यों? बोले और किसी को ले हमने उसे नहीं। क्या बात? बोले मतलब? बोले नमाजी बहुत देखे, जिंदगी में ऐसा पहली बार देखा। सुभान अल्लाह। बोले कैसा नमाजी है? का सर सजदे में था तो शेर चीते उसके कदम की चूम रहे थे, कदम के बोसे ले रहे थे। वाह सुभान। हाँ, बादशाह बोला फिर भी लाओ उसे। गए फौजी, आपको बादशाह सलामत ने बुलाया, चल दिए। हजारों की भीड़ बादशाह तख्त पर खड़ा था। अब यहाँ देखो यार, ईमान की ताकत ही अलग होती है। वाह बेशक। हाँ, हजारों के बीच में खड़े हो गए। सबके चेहरे अलग थे, नमाजी का चेहरा अलग था। क्या बात? नमाजी का चेहरा अलग होता है या नहीं? जी बोलो जोर से। क्या बात? नमाज के नाम से ना बोल रहे भाई। अरे बोलो ना भाई, होता कि नहीं होता? फजर पढ़ो, फजर क्रीम लगाने की जरूरत ना पड़ेगी शादी में जाने के लिए। हाँ बात है। वाह वाह वाह। पढ़ ले नमाज, दिल से पढ़ ले, मगर सुभान। हाँ लगन से पढ़ ले, लगन से। जी। पर अगर मुंह धोने गया मस्जिद में तो बात तीसरी है। और अगर नमाज ही पढ़ने गया, खुदा की कसम फिर तेरे हुस्न का जवाब नहीं। वाह। दरबार में खड़े बादशाह के खड़े तो हजारों थे, मगर ये जलवा अलग। बादशाह ने देखा तो आके चुदी आ गई। लोगों से कहा बीच में से जगह छोड़ दो, रास्ता दो। ठीक है, सब लोग अलग हो गए। बादशाह इशारा करके बोला इधर आओ। खेलम वालों आप भी सुन लो, इधर आओ। इतना जब कहा तो सीने पे हाथ रख के बोले क्या मैं? कहा आप? मुस्कुरा के बोले सुन, अगर तू बादशाह है तो गुलाम मैं भी मुस्तफा का हूं। फिर कहा बिल्ला है तो तू आ, मैं तो आऊंगा नहीं। बादशाह बोला जानते हो मुझे मैं कौन हूं? कहा अच्छे से जानता हूं, तभी आया हूं। अब आजा अगर मिलना। कहा तू नहीं आए? कहा बिल्कुल नहीं। कहा क्यों? कहा मेरे नबी ने कहा था जब तक मेरे रहोगे तो मैं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जमाना तुम्हारे पास आया करेगा। बहुत अच्छा। और इसमें कोई शक भी नहीं है। बगदाद तुम जाते हो, अजमेर तुम जाते हो, कलियर तुम जाते हो, बरेली तुम जाते हो, कछोचा तुम जाते हो, देवा तुम जाते हो, पीलीभीत तुम जाते हो। हाँ वो करम है उनका के आ जाए। सुभान अल्लाह। जाते तुम हो, कहने नहीं आए थे वो क्या आना? नहीं आए थे कहने। रोज उठते हैं जनाबे, मगर बरेली में भी उठा था ताजु शरिया का। क्या बात है? अरे वाह वाह। आए थोड़ी थे कहने के आ जाना।